जंगल का राजा शेर अपनी प्रजा के साथ साथ अपने जंगल के सभी पेड़ों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। जंगल के सभी जानवरों को यह आदेश दिया गया था कि मेरी जानकारी के बिना कोई भी इस जंगल से कोई भी पेड़ नहीं काट सकता। जंगल के सभी जानवर राजा की बात को बहुत ज्यादा मानते थे और उस जंगल के जितने भी पेड़ थे वे काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उनका राजा बहुत ज्यादा अच्छा था। एक दिन उसी जंगल के जो आम का बगीचा था उसमें दो बहुत बड़े बुजुर्ग जो पेड़ थे 80 की उम्र हो चुकी थी, उनकी वे आपस में बात करते हैं कि हमारा राजा देखो कितना अच्छा है, हमारे बारे में कितना सोचता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा जन्म इस जंगल में हुआ, अन्यथा मैं तो किसी आदमी के घर के दरवाजे में लगा होता और उसके घर की रखवाली कर रहा होता। तभी उन सभी आमों में से एक आम का पेड़ कहता है हमें राजा को उपहार देना चाहिए ताकि वह और ज्यादा खुश हो जाएं। अब जो 80 साल के पेड़ थे उनके पास बहुत सारी शक्तियां थी लेकिन उनको ये याद नहीं था कि उनके पास शक्तियां हैं। तभी उनके जो आम देवता थे वो प्रकट होते हैं और बताते हैं कि तुम लोगों के पास शक्तियां हैं, शायद तुम लोग भूल गए हो। इन्हीं शक्तियों का उपयोग करके तुम अपने राजा को पुरस्कार दे। पेड़ों ने अपने राजा को क्या पुरस्कार दिया ये जानने से पहले अगर आप पानी पीते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर दारू पीते हो तो कमेंट करके बताओ। एक दिन जब शेर उस बगीचे से निकला तब आम के पेड़ ने उनको रोक कर कहा कि महाराज हम आपको पुरस्कार देना चाहते हैं। शेर काफी ज्यादा खुश हुआ। आम ने कहा महाराज मेरे पेड़ से आप एक फल तोड़िए और आप उससे जो भी कहेंगे वह आपकी आज्ञा मानेगा और ऐसा ही होता है। तो एक दिन खरगोश अपने दोस्त कछुए से कहता है कि भाई हम लोग तो अब साइकिल चलाना सीख गए हैं, क्यों ना रेस प्रतियोगिता रखी जाए और आज जो भी रेस में जीतेगा आज शाम की दावत उसी के घर में होगी। अब कछुआ भी तैयार हो जाता है और दोनों के दोनों मित्र निकल पड़ते हैं सैर के लिए यानी कि रेस के लिए। थोड़ी दूर आगे जाने पर एक नदी पड़ती है। तब जो कछुआ था वह कहता है कि भाई हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, लेकिन खरगोश कहता है कि मैं इस रास्ते से ही जाऊंगा। तब कछुआ कहता है कि भाई जब नदी है तो नदी से मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन तुम कैसे नदी पार करोगे भाई, तुम तो खरगोश हो। अब ये बात खरगोश को बहुत ज्यादा बुरी लगती है और कहता है कि तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो, मैं किसी लायक का नहीं हूं, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। कछुए को अपने दोस्त की चिंता हुई कि ये नदी को कैसे पार करेगा। अब खरगोश एक युक्ति लगाता है कि मैं साइकिल पर बैठकर चला जाऊंगा और जो मेरा मित्र है मगरमच्छ वह मेरी सहायता जरूर करेगा। लेकिन कछुआ को पता था कि जो मगर है वह कभी भी कुछ भी कर सकता है। अब जैसे ही खरगोश नदी के अंदर जाता है और मगरमच्छ से सहायता मांगता है, मगरमच्छ तुरंत हाँ कर देता है और उसके साथ साथ जाने लगता है। दोस्तों आगे क्या हुआ है जानने से पहले अगर आप भी अपने मम्मी पापा को भगवान मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में आई लव यू मम्मी आई लव यू पापा जरूर लिखिएगा। कछुए को भी अपने दोस्त की बहुत ज्यादा चिंता थी इसलिए वह भी मगरमच्छ के साथ साथ चलता है और जैसे ही मगरमच्छ हमला करने चलता है तभी कछुआ उस पर एक हथियार से हमला करता है और उसको घायल कर देता है और खरगोश और कछुआ बाहर निकल आते हैं और खरगोश उसका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता है। दोस्तों यह ऊंट बहुत ज्यादा परेशान था और जंगल की तरफ आ रहा था। वह कुछ दूर निकल जाता है तब सोचने लगता है कि क्यों ना ये जंगल पार करके शहर की तरफ जाया जाए क्योंकि यहाँ पर तो कुछ मिलने वाला है। ऐसा सोचते हुए ऊंट वहाँ से जाने लगा। जब वह रास्ते में पहुंचा तब जंगल पड़ा। जंगल को पार करते हुए उसको एक सड़क दिखाई दी। सड़क पर एक होटल था और वहाँ पर पानी का एक ट्रक खड़ा हुआ था जिसमें पानी की बहुत सारी बोतलें रखी हुई। अब ऊंट सोचने लगता है क्यों ना इसमें से एक बोतल पानी चुरा लिया जाए। वह एक बोतल को उठाकर वहाँ से चुपचाप जंगल की ओर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने वाला होता है तभी वहाँ पर एक बकरी आ जाती है और उससे काफी ज्यादा झगड़ा करने लगती है। लेकिन ऊंट उसकी बात को नहीं मानता है। तब बकरी उस पर बहुत जोर से सींग मारती है और पानी काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन शुक्र है कि पानी के ढक्कन नहीं खुला था। अब आगे ऊंट ने क्या किया है जानने से पहले अगर आप भी अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पापा से करते हैं तो कमेंट करके बताइए। अब ऊंट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि पास में ही एक ट्रक खड़ा हुआ है जिसमें से मैं पानी लेकर आया हूँ, तुम भी वहाँ से जाकर ला सकते हो। लेकिन बकरी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। ऊंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है ठीक है तुम पानी पी लो, मैं दूसरा पानी लेकर चला आऊंगा। ऊंट को जाता हुआ देखकर बकरी बहुत ज्यादा परेशान होती है और उसको लगता है कि मैंने ये ठीक नहीं किया है। वह उस बोतल को ले जाकर ऊंट को दे देती है और कहती है कि मैं अब पानी खुद ले आऊंगी। अब बकरी भी वहाँ से पानी ले आती है और दोनों आराम से बैठकर पानी पीते हैं।